हेलो। हाँ जी, फ़ोन किया था आपने। जय गुरु जी। जय गुरु जी। अंकल जी वो क्या कह रहे हैं, मुझको ना लॉकेट पर प्याज चाहिए था। लोकल प्रसाद अभी है नहीं, होगा तो हम भेज देंगे आपको, ठीक है। कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी मैं कपूरथला सिटी से बोल रही। पता क्या है, वो मेरे भाई ना मतलब ड्रिंक वगैरह बहुत करते हैं, तो उनके लिए मैंने भाभी के लिए और भाई के लिए मंगवाना था। तो अमृत वाला संभाल लेना, सब सही हो जाएगा। हाँ जी। अमृत वाला संभालो, सब सही हो जाएगा। सॉरी सर, मुझे सॉरी अंकल जी, मुझे आपकी बात समझ नहीं है, दोबारा बोलेंगे? अमृत वाला संभालें आप। जैसे ना, अमृत वेले में मूल मंत्र का जाप करें। एक वो होता है ना, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभम गुरु प्रसाद है। जप जब आज सच जुगाद सच है हाँ भी सच, नानक होसी भी हाँ, सच। यहाँ तक जाप करें आप। तो जाप करेंगे, रोज करना आपको 16 जैसे 6 माला करें पहले स्टार्टिंग में। अपने जितना हो सके सुबह उठ के। और वाहिगुरु का जाप भी करें। वाहिगुरु जाप जैसे आप अपने श्वास ऊपर चढ़ा लें। जी। ऐसे 30 सेकंड तक श्वास चढ़ा लेता है जो स्वस्थ होता है अपना। तो उसको चढ़ाकर अपने 12 बार करना। जैसे आप कोई भी जप सकते हैं, ऐसे नहीं, वाहिगुरु नहीं, कोई भी जप सकते जो आपको अच्छा लगे, जो आपको मन को आनंद दे। ये नहीं कि जो दूसरा बोल रहा है वो, जो आपको, जिसमें आपको मन लगे, जिसमें आपका श्रद्धा है जिसके अंदर जा। सॉरी अंकल जी, मैं आपकी बात काट रही हूँ। हाँ मैं मंत्र जाप करती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ गुरु जी का। हाँ वो हर हाँ, टाइम मेरे मन में, मेरे मुंह में चलता ही रहता है। चलो ठीक है। तो फिर मंत्र जप करिए आप। तो मगर ये है कि सुबह मृत्युल में करेंगे ज़्यादा असर होगा आपको। वो तो पता क्या है, वो कहते हैं ना गुरु जी, मैं तो गुरु जी से बोलती, गुरु जी मुझे सुबह उठाओ। उठ नहीं पाती हूँ, बस गुरु जी जब भी कहेंगे ना, उनकी कहते हैं ना, वो जब भी चाहेंगे वो तभी होगा, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। आंटी ये बताओ, ये वो बताओ, ये जो हम कहते गुरु जी कहते थे, अब उसी के बाद मैं मानता हूँ मैं। देखो, एक कदम तो हमें चलना पड़ेगा ना पहले। अब तो जी जी हम तो जी ये भी कहेंगे, सामने खाना रख के गुरु जी कहेंगे, जब हम मुंह में गुरु जी डालेंगे अपने, हम नहीं खाते खाना, ठीक है ना। जी 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 ये जी लोग, जी। मैं बताऊँ आपको, बुरा मत मानना, जैसे लोगों का एक बहाना नहीं नहीं होता है। नहीं। देखो, नहीं जैसे नहीं, सही बात है। आप सामने खाना रख दिया। अब आपको कि गुरु जी जब चाहेंगे तभी हमारे मुंह में अपना आ जाएगा, तो आ जाएगा। आपको उठा के तो कोशिश डालना तो करनी पड़ेगा। पड़ेगी। देखो, कोशिश करनी। उठा के आपको हिम्मत तो करनी पड़ेगी, पर पहले आपको गराई पकड़कर गुरु जी के मुंह में डालेंगे। वो कभी कभी ऐसा होता है, एक गराई भी जो खाते हैं ना, वो भी हमारी किस्मत से होती है। कभी कभी आप देखो, कोई सही गराई बात। खाता है, उसको कुछ अटैक हो जाता है, कुछ हो जाता है। तो वो है, हम कर्म तो करना चाहिए ना। ये अपने गुरु जी चाहेंगे तो हम काम भी नहीं करते, गुरु जी चाहेंगे तो अपने घर में पैसे आएंगे, घर में बैठ जी जी जाओ। जी, सही बात है। नहीं नहीं, सही बात है अंकल जी। देखो, अमृत वेले ये जो है ना, हमें जो माया हमें अपने माया हमें अपने काबू में कर लेती है। तो फिर ये जो माया कौन है? माया बाप भी हो सकता है, बहन बेटी भी हो सकती है, फ्रेंड भी हो सकता है। फ्रेंड जैसे अमृत वेले संभालते हो आप, आपको फ्रेंड, सबसे बड़ी बात है जो अमृत वेले संभालते हो, किसी को बोलना ही नहीं चाहिए कि मैं ये करता हूँ। किसी को भनक भी लेनी चाहिए। आप सुबह उठते हो क्योंकि निंदा, कहते हैं निंदा भी होता है, निंदा चुगली से दूर रहना एक तो आपको सबसे बड़ी बात है। और ये चीज़ें जी लोग जी समझते नहीं है। सत्संग में जाते हैं, बाद में निंदा चुगली करते, सारा वो कहते हैं ना, हाथी नहाया धोया फिर मिट्टी में चला गया। तो ये जी जो जी, सही बात है। सत्संग में जो आजकल देखो डांस करते हैं, ये वो होता है ये हाथी नहाया धोया। गुरु जी ने किसी को पता ही नहीं है गुरु जी ने क्यों किसको डांस कराते थे, क्योंकि वो तकलीफ में होते थे, वो गुरु जी कराते हैं। मुझे हाँ हाँ, हम गुरु जी थोड़ी हैं। जी जी जी, मैं गुरु जी के सारे वचनों पे चलती हूँ, तो वो उनका तो है, सत्संग सुनती हूँ। वो तो ठीक है, है। बस अच्छी बात है। मैं उनकी सारा ज्ञान हो गया मुझे, मतलब अभी कोई चीज नहीं है जैसे मुझे कुछ पता नहीं है, मतलब सब कुछ ज्ञान दे दिया गुरु जी ने, मतलब ऐसे करना आंटी है, वैसे मैं करना है। बताऊं, देखो, आपको पता है, सीख का मतलब सीखते रहो। ज्ञान तो कभी परमात्मा का हो नहीं सकता। ज्ञान तो मुझे भी नहीं अब जी पूरा जी हुआ अभी तक, कि मैं जी। एक गुरबानी में बोला कि सीखता रहे तू। ज्ञान तो किसी को कभी हो नहीं सकता, क्योंकि जो ये जी आपको बात काट रहा हूँ मैं। जैसे हम जब हमारे में एम आ जाता है, हमें तो ये सब कुछ आ गया,
तो परमात्मा कभी वो ऐसी परीक्षा लेता है आपसे तो आप फिर डोल जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं कभी नहीं बोलना सही बात चाहिए है। कि हमें पूरा ज्ञान आ गया। अब मैं भी, मुझे कहीं बोलते हैं, कहीं फ़ोन करके बोलते हैं आप गुरुजी बोल रहे हो। मैं गुरुजी, मैं गुरुजी के छोटे से सेवक हूँ, मैं एक नाली का कीड़ा हूँ उनके सामने। तो ये है कि सही बात। हम जो है ना सीखने के लिए बहुत कुछ है। अभी तो ये पूरा हम तो ये बताइए, अब अपने शरीर है हमारा, हम अपने शरीर को नहीं जान पाए। इसे जानने के लिए हड्डियों का डॉक्टर अलग है, दांतों का डॉक्टर अलग है, और सबका अलग है ना। देखिए अब हर चीज़ का अलग डॉक्टर है। तो हमें अपने शरीर को नहीं जान पाएंगे तो हम परमात्मा को ही जानेंगे, जो परमात्मा जो कण कण में है, जो हर कण कण में है। एक गुरु जी बात सुनो, गुरु जी किस लिए आए हैं? गुरु जी से ऊपर भी है महाकाल, जो जिन्होंने गुरु जी को भेजा है। तो गुरु जी ने बोला कि गुरु जी एक नाव है एक तरह की, समझो कि वो कि आपको परमात्मा तक लेके जाएंगे। आप नाव को पकड़ लोगे तो जैसे हमने नाव को पकड़ लिया तो आपने आगे जाना है ना। तो आपको नाव वहाँ तो नाव तूने मुझे बचाया, मैं तेरे साथ ही रहूँगी, तेरे साथ ही रहूँगी, ऐसे ऐसे होता है ना। ऐसे कि उन्होंने गुरु जी उनका नाम निर्मल सिंह था, ठीक है उनका नाम। तो निर्मल सिंह क्यों था कि उन्होंने गुरु जी क्यों रखा? गुरु जो है राह दिखाता है। गुरु जैसे आपके दरवाजा होता है ना, ऐसे दरवाजा दरवाजा लांघते हैं, चौखट, ठीक है। दर दर गुरु जी दर हैं एक, वो आपको परमात्मा तक पहुँचाने के लिए आए हैं। मगर आप जो है ये जो कहीं कहते हैं, गुरु जी कहते थे कि चिकन मत खाओ, वो मत खाओ, अमृत वाला, तो गुरु जी कहते हैं चिकन कहते खाओ मत, खाना अच्छा नहीं होता। ये इन्होंने ये भी बोला था, मगर लोगों ने आधी बात सुनते, अधूरा ज्ञान वो होता है खतरनाक, है ना। हाँ, वो तो मैं मानती हूँ, ठीक है बात आपकी। हाँ, बट एक्चुअली सही बताऊँ, गुरु मैं नहीं खाती चिकन विकन। मैं ये तो ठीक है, वो तो नहीं खाता अच्छी बात है। मगर आपको पता है कि कितना उसको ताड़ना दे के किसके लिए करते हैं? हमारे लिए करते हैं ना। जो हम जी जी गुरु जी हैं, गुरु जी सारे हम गुरु जी को जैसे सब कष्ट देते थे। गुरु जी को पता होगा, जो कुटिया में गुरु जी अपना सबके कष्ट निकालने आते थे अपने जप करके। तो आपको देखो हम परमात्मा को कष्ट हम जो है देखो, दुख दुख सुख तो आते रहते हैं। दुख सुख तो देखो, दुख हमेशा हमें ना आगे बढ़ने के लिए आते हैं। दुख दारू होता है एक तरह का, क्योंकि आपने देखो जितने बड़े लोग हैं उनमें दुख है तभी बड़े लोगों में। जिसने ये टीवी बनाया, ये बनाया, दुख है तभी तो बनाया उसने, आगे बढ़ा ना वो। तो ऐसे ये चीज़ें होती हैं। मगर ये है कि तो बात ऐसी होती है। आप बताइए क्या कह रहे थे आप? अंकल जी, आप मतलब कहाँ से बोल रहे हो? हम मालवीय नगर, दिल्ली। दिल्ली से बात कर रहे हो? ये पता क्या, मैंने जैसे कि मेरा बहुत दिन से दिल कर रहा था, पहले की बात बता रही हूँ। तो मेरा ना दिल ऐसे कर रहा था सत्संग शेयर करने को, पर मुझ में ना हिम्मत नहीं हो पा रही थी। तो मैं गुरु जी से यही बोलती थी, गुरु जी मुझ में हिम्मत नहीं है, अगर मुझसे कोई गलती होगी और मैं बोल ना पाई, है ना, तो होता है ना डर अपने अंदर कि अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो अच्छा नहीं। फिर पता है जिस दिन 7 जुलाई थी ना गुरु जी का, जिस दिन बर्थडे था, उस दिन गुरु जी ने एक सत्संग के बजाय मुझसे 2 सत्संग शेयर करवाए। तब मैंने 2 सत्संग भी शेयर किए, ठीक है। अभी मैंने सत्संग सुना तो उसमें मतलब कि अभी एक और सत्संग मतलब सुनने वाली थी, तो उसमें ना नंबर दिया है कि आप अपना सत्संग शेयर करो। नहीं, आप तो अभी मैं सत्संग शेयर करने से आपका क्या सत्संग वो बता, आप मुझे सत्संग शेयर मैंने ये किया था, मतलब कि गुरुजी से जब मेरा सबने साथ छोड़ दिया था, मेरी मदर इन लॉ ने, मेरे ब्रदर इन लॉ ने, ठीक है, मेरे कोई नहीं था पास, तो मुझे ऐसे लगता था कि मैं अकेली हूँ। अकेलापन मुझे बहुत महसूस होता था। लेकिन जब मैं गुरुजी से जिस दिन पहले दिन अटैच हुई थी ना, जैसे कि मेरी मम्मी, मेरे ब्रदर हिमाचल में रहते हैं, तो मेरी मम्मा ना वहाँ पे गए हुए थे। घर में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी भाइयों के बीच में और मम्मा के बीच में। तो ऐसे मम्मा ना नीचे बालकनी में चल के सैड हो गए। तो वहाँ से एक आंटी जी आए, उन्होंने ऐसे बोला मम्मा को कि आंटी जी आप सैड हो, क्या बात है, आप ऐसे करो, ये गुरु जी है, ये इनसे आप मतलब कि अपनी फीलिंग शेयर करो। तो मेरी मम्मा के पास टच वाला फ़ोन नहीं था, उनके पास सिंपल फ़ोन था। उन्होंने मुझे कॉल की और बोला कि ये मेरी बेटी को, आप मेरी बेटी से बात करवा दो। मैं उनसे बात, उन्होंने मुझसे बात भी कह रही है गुरु जी है, मैं उससे उनका स्वरूप भेज रही हूँ, तो आप ना इससे आप जो भी अपनी फीलिंग ना शेयर करो। तो मेरे अल्फाज तब ऐसे थे कि मैं ऐसे बोलती नहीं मम्मी, मुझे किसी गुरु जी पे, कोई गुरु पे विश्वास नहीं, मैं अपने पीरों के चरणों में लगी हूँ।
सॉरी गुरुजी, मुझे इतना पता नहीं था। जैसे जैसे कि मुझे ना एक एकदम से रात को नेक्स्ट टाइम मुझे रात को ऐसे लगा कि जैसे मुझे कोई कह रहा है कि मैं तेरा पीर भी है, तेरा फकीर भी है। ठीक है, मुझे ऐसे बिलीव हुआ। तो ऐसे मैं गुरुजी का सत्संग सुनने लगी, उनसे अटैच। जब मैंने फर्स्ट बार में जब गुरुजी से अटैच हुई थी ना, तब मेरे अंदर से इतना रोना निकल रहा था ना, इतना रोना निकल रहा था, पूछो मत। कि मैं पता नहीं क्यों रो रही हूँ, मेरे बेटा कह रहा है मम्मा पता नहीं आप क्यों रो रही हो, वैसे मुझे खुद नहीं पता कि मैं रो रही हूँ। जैसे कहते हैं ना गुरुजी कि वो पहले नींबू की तरह निचोड़ते हैं, अंदर अपना आपकी गंदगी साफ करते हैं, है ना, जो मुझे जोड़ रहे थे। तो उन्होंने गुरुजी ने मेरी मतलब एक सोल को अपने साथ जोड़ा, जैसे पता नहीं मैं कितनी देर से उनसे बिछड़ी पड़ी हूँ। तो ऐसे गुरुजी से मेरा अटैचमेंट होना। अब मैं छोटी से छोटी बात, छोटी से छोटी कोई भी बात हो, घर की हो, अगर अपने हस्बैंड से शेयर नहीं करती, जितना मैं गुरुजी से शेयर करती हूँ, क्योंकि मैंने अपने उनको गुरु का बोला हुआ कि वो ही मेरे गुरु का है, मैं उनको ही राखी बांधूंगी, वो ही मेरे सब कुछ है। मुझे जब भी मैं सत्संग सुनती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है, कई बार ऐसा भी हुआ कि मुझे प्रेगनेंस आई है गुरुजी से कि गुरुजी मेरे पास है। मुझे बहुत अकेलापन कभी महसूस नहीं हुआ। एक बार क्या हुआ, एक ना आदमी था, वो ना हमारा गेट ना बार बार नॉक कर रहा था, क्योंकि घर में मैं अकेली होती हूँ उस टाइम, बेटा स्कूल चला रहता है, हस्बैंड काम पे चले जाते हैं। तो वो ना बार बार मुझे सता रहा था, मैं सोचा भी नहीं थी। तो ऐसे क्या हुआ, वो ना एक बुढ़िया सी औरत आंटी आए, तो उन्होंने ना उसका एकदम से धक्का किया, क्यों बार बार नॉक करना दरवाजा, क्यों क्यों परेशान कर रहा हो। तो ना ऐसे डर के ना भाग गया, और वो आंटी मुझे दोबारा दिखे नहीं, तो ना ही वो आदमी मुझे दोबारा दिखा। कि मतलब कि गुरु जी मेरी हर बात को सुनते हैं, मेरा ख्याल रखते हैं। ठीक है, आज अंकल जी मुझे पैरालिसिस का पड़ा है, क्योंकि मैं चल फिर नहीं सकती। ओके, तो मेरा ना एक बार में जैसे कि अभी इसी वक्त का टाइम था, तो मुझको अचानक इतनी भूख लगी, बहुत ज़्यादा भूख लगी। तो मैंने अपने हस्बैंड को फोन किया, मैंने बोला कि कुछ मेरे को खाने के लिए भेजा, कोई समोसे वगैरह। कहने लगे नहीं मैं आ नहीं सकता, दूध शॉप पे कोई नहीं है, मैं आई हूँ। तो मैंने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। उसके बाद गुरुजी से बोला, गुरुजी मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं क्या करूँ, मेरा समोसे खाने का भी बड़ा दिल कर रहा है, और मुझे खाने भी 4 है, 4 लेके आना और मैं 2 खाऊंगी। ठीक है, और मेरी सास के रूप में आओ, कैसे मर्जी मुझे अभी मेरी सास के रूप में आओ। उनसे ऐसे जिद करने कंपेल करने लगी। तो क्या हुआ, एकदम से गेट खुला और मेरी मदर इन लॉ आ गई घर पर। ओके, और मदर इन लॉ ने कह रही है समोसे लेके आई हूँ मैं, लेकिन वो उतने ही आए जितने मैंने गुरु का से बोला था। ठीक है, और मैंने ऐसे कहा और गुरुजी का शुक्राना किया, गुरुजी क्या आप हर पल मेरे साथ है, तो हर पल मेरी सुनते हो। कि मतलब मेरा मेरे क्लोज जो मेरे इतना कोई मेरा अपने हस्बैंड जिससे मेरा साथ बंधन है ना, जिससे सातों जन्म का रिश्ता है, उन्होंने मेरी फीलिंग्स की कदर नहीं की। आपने कितनी की मेरी, आपको कितना लगा कि मेरी बेटी भूखी है ना। आंटी एक बार बताऊं, संसार है ना, ये संसार तो ऐसा ही है, संसार मतबली होता है। कोई भी चाहे आपका देखो मैं बताऊं, आपके हस्बैंड हो चाहे बच्चे हो, कोई भी, हमारे कर्मों के हिसाब से हमें फल मिलता है। अब कहते हैं ना हमें हमें वो दुख देता है, ये दुख देता है, कोई दुख नहीं देता हमें, जो हमारे कर्म होते हैं वही दुख देते हैं हमारे, है ना जी। जी जी। तो अब आपके कर्म अच्छे होंगे तो आपका हस्बैंड भी आपको कहते हैं इतना ध्यान रखेगा, इतना हमारे पिछले जन्म कर्म तो हमें नहीं पता तो हम क्या करते हैं। अब बताओ, आपको पता होगा कि जो सांप है ना कभी दूध नहीं पीता, पता है आपको। सांप जो पानी पीता है, तो लोग नागपंचमी को दूध पिलाते हैं उसको, वो सांप दूध पी के मर जाता है, तो उसके हमें पाप हमें चढ़ता है, क्योंकि मारा तो हमने है ना उसको। दूध पी के सांप में मर जाता है, उसका ऑफर जाता है। ये जो बड़े बड़े ये आते हैं नागपंचमी में नाग लेके, तो वो तो पैसे के लिए आते हैं वो, मगर ज्ञान बिना जो हमें दुख क्यों होता है, हमारे अंदर ज्ञान नहीं है। ज्ञान होगा तो दुख आएगा ही नहीं कभी भी, ये वो बात होती है। और बताओ अंकल जी, एक बात बताओ, सॉरी बट मैं आपकी बात काट रही, पर मैं जब से गुरु जी से जुड़ी हूँ ना, तब से मुझे अकेलापन बिल्कुल महसूस ही नहीं होता, सच में कह रही हूँ। ओके, मैं अपने टाइम स्पेंड अपने गुरु जी के साथ में करती हूँ, मुझे लगता है मेरे आस-पास ही है, उनका सत्संग सुनती हूँ। ठीक है, मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरा समय, मेरा वक्त, मेरा कहाँ से दिन निकल जाता है। जब सुबह से तभी मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ, मैं किसी को गुरु का के अलावा। नहीं वो तो है। देखो आंटी, हमें तो ना जैसे
हमें जैसे अब कभी अब अकेले बैठे होते हैं, अब अपने आंखें बंद करके देखा करो, देखो जैसे हमारे अंदर जो ख्याल चलते हैं, देखो हमारे अंदर जो चलता है ना वही हम होते हैं। जैसे आपके अंदर जैसे हम कई कहते हैं ना, कई जैसे कई होते हैं, जैसे कई बुरे कर्म करे होते हैं, तो आंखें बंद करके देखें, अकेला अकेला कोई नहीं रहना चाहता, अकेला कोई रहना चाहता, बताओ। सभी कहते हैं कि अपना की कहते हैं, हम हमारे साथ फ़ोन होना चाहिए, कोई सहेली होनी चाहिए, कोई वो होनी चाहिए। वो क्या करते हैं फिर निंदा चुगली करते हैं। अकेले ऐसे में हमें पता चलता है हमारे अंदर कौन सी कमजोरियाँ हैं। हम अकेले रहते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि हमारे अंदर क्या क्या। हाँ, कमजोरी मतलब कि कमजोरी मतलब कि हमारे कौन सी, हाँ, हम जैसे 5 चोर होते हैं हमारे, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार। इसमें से कौन सा हमारा हो तो सारे हैं, मगर अहंकार क्रोध था नहीं, एक प्रधान होता है। हर किसी के अंदर एक प्रधान होता है। ऐसे कोई किसी का काम प्रधान होता है, किसी के अंदर क्रोध प्रधान होता है, किसी के अंदर लोभ प्रधान होता है। हर किसी के अंदर अपना अपना, जैसे कहते हैं 3 होते हैं, एक सत्वगुणी, तमोगुणी और रजोगुणी। तो इसमें से जो कोई ना कोई किसी में प्रधान होता ही है। जैसे हम कोई चीज़ बनाते हैं तो हम परमात्मा से पास होते हैं, परमात्मा के पास। कोई चीज़ तोड़ते हैं तो हम शैतान के पास होते हैं, वो बात होती है। तो वो है कि अकेले रह के मुझे पता चलता है कि हमारे अंदर क्या, जो अकेला नहीं रह पाएगा ना, तो उसके अंदर कोई ना कमियां है ही हैं। क्योंकि परमात्मा से मतलब नाम क्यों जपने की कहते हैं परमात्मा कि इसलिए कि हमारे अंदर जो है ना, ये जो हम जो गुरुद्वारा में सेवा करते हैं जूठे बर्तनों की, जूतों की, उससे हमारे अंदर की मैल कम होती है। आपको पता है गुरु गोविंद सिंह जब आपको पता है जो महान कवि थे, आपको शायद मालूम नहीं होगा, जो गुरबानी में है कि जो महान कवि थे नंदलाल जी, वो जब औरंगजेब ने जब उनको उन्होंने कर दिया था वंचित, कहते हैं कुरान की पूरी कर दी थी, पूरा बताया था उसका कि हाँ ये कहते इतना ज्ञानी, इसको मुसलमान बनाना चाहिए। और डर के मारे उन्होंने क्या है, गुरु गोविंद सिंह जी के पास गए, तो उनमें घमंड था। तो कह रहा मैं तो ये महान कवि हूँ, गुरु जी जाके बर्तन साफ कर गया। वो उसके मन में आया कि मैं इतना महान कवि, मुझे बर्तन साफ करने के लिए बोले गुरु गोविंद सिंह जी। तो 2-3 बार आया, लास्ट में आया ना जब काफ़ी 5-6 बार के बाद, तो कहता मैं तो एक आपके घर का कुकर हूँ। क्योंकि उसमें अब वो आ गया, भाव आ गया कि उसमें ढल गया। वो जो ढल जाता है वही परमात्मा को पा जाता है। ये होता है कि हमें जो है कभी भी अपने पे नहीं कहना, हाँ हम तो इतना नाम जपते, किसी को देख के नहीं कहते हाँ वो तू तो नाम जपता, तू तो पापी है, ये किसी को नहीं बोलना हमने। और किसी धर्म पे भी किंतु परंतु नहीं करना, हमारे गुरुजी अच्छे हैं। और आपको पता है मैंने अभी वीडियो डाली थी, एक सिख फैमिली थी, उससे मैंने बात भी करी। मैंने वो गुरुजी वाले इतनी गंदी वीडियो डाली उसने, एक किसी कोई आदमी होगा, कोई लड़की होगी, कोई जैसे पकड़े नहीं जाते होटल में, तो गंजा सतों के आदमी, तो उसकी वो वीडियो डाल के लिखा गुरुजी पखंडी है ऐसा है। तो मैंने उसको समझाया, नहीं समझा तो मैंने वीडियो डाली। मैंने कहा ये मैं सबको बोला कि इसको बोलो कि ये वीडियो, उसका नंबर डाला, मैंने नंबर भी डाला और उसका मैंने चैनल का नाम भी डाला। मैंने कहा इसको बोलो कि ये वीडियो डिलीट करे, सब सारी संगत को रिक्वेस्ट करी, मैंने अपने चैनल में डाली है। तो कि देखो किसी के, अब सुखमनी में बोला है संत की निंदा जो करता है ना वो एक तो पाप का वागी होगा, और संत की निंदा करेगा वो बीच में से टूटेगा, उसकी जो कमर होती है ना, वैसे आप पिछले जन्म लोगे तो आपकी कमर टूटी मिलेगी। और आपको एक पता है, साखी भी पता होगा कि एक महासंत के कुत्तों को ना बहुत खाना खिलाते थे, एक कुत्ता बीच में टूटा हुआ था। तो वो टूटा हुआ उसकी हड्डी बीच में से होती है, बीच में से टूट गया था। वो ना तो चल पड़ता था, उसको दर्द इतना होता था। तो वो कहते हैं तो डॉक्टर की इसको जहर का इंजेक्शन दे देते हैं। तो कहते इसको जहर का इंजेक्शन, क्योंकि मुझे हुक्म नहीं है। वो सीधा परमात्मा से बात करते थे, जो महापुरुष थे ना, सीधा परमात्मा से बात करते थे। वो कहते थे कि इसकी जो है ना, इसके कर्म अभी हैं, इसके कर्म जब तक भोगेंगे तब तक इसकी मृत्यु नहीं होगी। क्योंकि इसने जो संत की पहले ये क्या करता था, जैसे बुक पढ़ लेते हैं, बड़ी बड़ी महान धार्मिक बुक पढ़ के संत की निंदा करते हैं। वो माइक पे जाके संत की निंदा करता था, जैसे ये है, वो ऐसा है, ये वो ऐसा है, आजकल वो इतना बुरा है, चाहे वो बुरा हो ना। आपको पता है निंदा करने से ना, आप देखो निंदा करने से वो सही है,
उसके कर्म, उसके जो आपके अच्छे कर्म है उसके पे चले जाएंगे, और आप वो सही नहीं है, जो चलो गलत है, तब भी आपको ही पाप लगेगा, उसको कुछ नहीं लगेगा। क्योंकि निंदा बहुत बुरा, निंदा जो बताऊं आपको, जो कामी है, जो बलात्कारी है, उससे जो कहते हैं कोई भी महापाप करे, जिसने निंदा जिसने कर ली, उससे बड़ा पाप है वो। क्योंकि जब नाम जपते हैं ना, मैं सबको कहता हूँ निंदा, जैसे अब गुरुद्वारे जाते हैं, गुरुद्वारे गए फिर बाहर बैठ गए, ये वो ऐसा है, ये वो ऐसा है, तो आप उनके कर्म अपने ऊपर ले रहे हो, वो सही भी है, तब अपने अपने अच्छे कर्म आप जो है ना अपने उसको दे रहे हो, और वो चलो गलत भी होगा, कह रहे दूसरे की पर्सनल लाइफ में हमें क्या लेने देना, है ना। देखो तबीयत दुनिया दुखी है, दुनिया क्यों है, वो ऐसा है, ये ऐसा है, अब अपने पास 2 रोटियां तो दूसरे को देख के दुखी है, अपने से अपने आप को, अपने घर को देखो, तो हम दूसरे क्या लेना, जो जैसा भी हो। देखो हेल्प जो आपके आस पास है, तो हेल्प की जरूरत तो करोड़पति भी पड़ सकती है। जो करोड़पति है जो फंस गया, अब कहीं फंस जाता है, कभी कभी उसका पेटीएम चल रहा, कोई वो नहीं चल रहा, तो वो कहते हैं दवाई ले रहा है, कुछ ले रहा है, उसको खाने को जैसे नहीं, पेटीएम चल रहा है ना, तो जंगल में फंस गया, कहीं फंस गया, जैसे आपके मोहल्ले में आ गया, फंस गया, तो उसका जैसे पर्स चोरी हो गया, तो उसकी हेल्प करें, वो भी आपका जरूरतमंद को देना चाहिए सबसे ज़्यादा। आजकल क्या करते हैं, जैसे आजकल हमारे यहाँ से काम वाली हैं, नाटक करेंगे, हाँ आज हमारे पति ने मारा, वो कर, फिर उसको देते रहोगे ना, एक ही करते रहोगे ना, वो सोचे कि मुझे मिलता है तो मैं बहाना लगे देती रहूँ, तो सबकी हेल्प करो, एक की नहीं। तो देखो हमें जो है ना, बिना ज्ञान के दुख का कारण क्या, ज्ञान नहीं, हमें दुख का कारण यही है हमारा सबसे बड़ा, है ना। अंकल जी देखो, जब फर्स्ट बार मैं गुरुजी से जैसे जुड़ी ना, तो देखो आप लोग, मतलब कि मैं ये नहीं कहती मैं कि अपने पर मान नहीं करती, मतलब गुरुजी ने मुझे खुद ब्लेसिंग दी। तो मुझे ना क्या हुआ, जब मैं फर्स्ट टाइम जैसे मेरी मम्मी से बात हुई, उसके बाद नेक्स्ट टाइम है ना, दूसरे दिन ना मैंने जाना था अपने हस्बैंड के साथ फिरोजपुर में और मेरे बेटे ने, तो हम ना गाड़ी में बैठे हुए ट्रेन में, तो मुझे ना एक कोरियल वाले की फोन आया, तो मुझे बोलने लगा कि आपका मैम कोई कोरियल आया है। तो मैंने कहा मैंने तो कोई कोरियल मंगवाया ही नहीं है, कोरियल कहाँ से आया। तो मैंने अपने बेटे से पूछा, तो वो कह रहा मम्मा मैंने भी नहीं मंगवाया। तो फिर मेरे ना ऐसे मन में आया कि जैसे गुरुजी आए, मैंने उनसे पूछा कोरियल वाले भाई से, मैंने कहा क्या चीज़ आई है मतलब कोरियल में, कह रहा मैम लगता है एक लंडर सा है। तो मैंने कहा अच्छा। तो मुझे ऐसे लगा कि मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि गुरुजी आए हैं। कह रहे क्या, मैंने कहा गुरुजी आए अपने घर में। तो कह रहे तेरे को कैसे पता, मैं तो देख लेना वो गुरुजी आए हैं। तो जब मैं नेक्स्ट टाइम शाम को आई, तो मुझे ना ऐसे मैंने कोरियल वाले भाई को फ़ोन किया, मैंने बोला कि भाई आज ही मैं घर पे आ गई हूँ, तो आप कोरियल दे सकते हो मुझे। कह रहे नहीं मैम मैं अभी नहीं आ सकता, मैं नेक्स्ट टाइम में आऊँगा दूसरे दिन। मैंने कहा ओके। तो फिर मैंने दूसरे दिन कॉल की उसको 10 बजे, मैंने कहा पाजी आ रहे हो, कह रहा हाँ जी मैं आ रहा हूँ। तो जब उन्होंने मुझे कोरियल दिया ना अंकल जी, आप मानोगे नहीं, उसमें गुरुजी का स्वरूप, गुरुजी का लौकिक प्रसाद, गुरुजी के चरण पादुका और एक ब्रेसलेट, ठीक है। गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग दी, मैं इतनी खुश हुई उस दिन, खुशी से मेरी आंखों में आंसू भी निकले और खुशी भी इतनी कि गुरुजी आप खुद आए मुझे ब्लेस करने के लिए, कि आपने मेरे को चुना। देख लो, नहीं तो आज मेरी एक फ्रेंड है हिमाचल में, वो आंटी जी वो कह रही मेरे को ना अभी तक तो गुरुजी का स्वरूप नहीं मिला, तो मैंने ना कोरियल से मंगवाया, तो मेरे को जो वो आया ना लौकिक प्रसाद, वो भी खंडित हुआ पड़ा है, मतलब ठीक से नहीं आया। तो देखो मैं बताऊँ आंटी क्या करते हैं, कहीं को गुरु जी स्वरूप के वो नहीं भेजना नहीं आता, क्योंकि मैंने भी ना, आपको पता है ये आपको दवाई चली हुई ना आजकल ब्लेसिंग दवाई मैंने मंगाई, उन्होंने स्वरूप पता कैसे भेजा, स्वरूप ऐसे खोल के भेजा हुआ, ऐसे ना तो सही तरह उसी के अंदर दवाई डाली, उसके अंदर गुरु जी का स्वरूप डाला हुआ, ऐसे मोड़ तोड़ के गुरु जी का स्वरूप। मैंने कहीं भी कोरल भेजा, मैंने क्या करता हूँ, पहले तो मैं अच्छी तरह उसको राउंड करके फिर उसके पॉलिथीन चढ़ाता हूँ, पॉलिथीन फिर टेप लगाता हूँ, टेप लगा फिर ब्राउन टेप लगाता हूँ, ब्राउन टेप लगा के पूरी टाइट कर देता हूँ कि वो दबे भी तो ख़राब ना हो। तो उसके बाद फिर मैं एड्रेस जैसे टैपिंग करके ना एड्रेस डाल के तब भेजता हूँ। अभी मैंने बंगलोर भेजा था गुरुजी, वो तो गुरुजी करने वाले हैं, ऐसे अभी गुजरात की संगत भी बोल रही थी मुझे, तो अभी बॉम्बे भेजा था मैंने, कहते हैं लोटा ब्लस करके ना गुरुजी का।
जी तो जी। जैसे मैं मंदिर जाता हूँ तो उनके नाम से लोटा प्लस करके उनको भेज देता हूँ, जो पैसे होते हैं उनको दे देता हूँ, कि पैसे आपको पता है कि उसके लगने चाहिए जो जिसके ओनर होता है, जो घर में कमाता है, तो पता है उसकी हाँ जी हाँ तबीयत जी, से होता उसकी है। कमाई से। तो ये हाँ है कि जी मुझे पता। हमें जो उनको चाहिए तो बता देना, मैं उनका नंबर दे देता, मैं उनको भेज दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। जैसे चरण स्वरूप और अंकल जी पता क्या है, जैसे कि मेरे पास अभी गुरु जी का स्वरूप तो आया है, ठीक है। ये नहीं मुझे ब्रेसलेट नहीं मिले, ब्रेसलेट भी मिलेगा मुझे। हाँ। हमारे यहाँ पे फिरोजपुर में मायके में मेरे ना सत्संग होता है गुरु जी का। वहाँ पे एक अंकल जी थे, उनकी आइज चली गई थी, तो वो ना आंटी जी ने सत्संग किया था कि गुरु जी से उनके आइज मिले हैं अंकल जी को। उन्होंने बहुत बड़ा अच्छा रूम सजाया हुआ गुरु जी का। उन्होंने बेड लगाया, एसी लगाया, बहुत प्यारा रूम बनाया गुरु जी का। और सत्संग करते हैं और ब्रेसलेट वगैरह देते हैं, लौकिक प्रसाद देते हैं। मतलब मेरे को अभी तक जाना, तो मैं कभी किसी सत्संग में नहीं गई, तो मैं ऐसे ना एक बार गुरु जी से बोलने लगी, गुरु जी मेरा बहुत दिल करता है कि मैं आपके ना सत्संग में आऊँ और हॉल में बैठूँ और सत्संग सुनूँ और लंगर प्रसाद करूँ, बड़ा दिल करता है। तो ना ऐसे एक दिन क्या हुआ, तो मुझे ना गुरु जी का ना मैसेज आया, तेरे को ना कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तू घर पे सत्संग सुन, ठीक है। वैसे ही जैसे मैंने मांगा था ना कि मुझे ऐसे साउंड से लगे हो, मतलब कि स्पीकर से लगे हो, तो मुझे ना ऐसे आवाज गूंजे सत्संग की, तो मैंने वैसे ही लगाया, तो वैसे ही सत्संग आया मुझे, आपके साउंड गूंज रहे थे। घर के पास ही हो रहा था आपके? नहीं नहीं, मेरे नहीं, मेरे मायके, मैं तो कपूरथला में रहती हूँ ना, मेरे मायके फिरोजपुर में। कहाँ पे? फिरोजपुर में, मक्खू के पास। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम प्रियंका है। अच्छा जी, ठीक। अच्छा, आपके हस्बैंड क्या करते हैं? जी वो इलेक्ट्रिशियन सेल्समैन है, हम रेंट पे रहते हैं यहाँ पे। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो ठीक है, अच्छी बात है। तो गुरु जी से बस यही, मुझे नहीं अब किसी चीज की दिक्कत है कि मेरे पास घर है या नहीं है, आई डोंट केयर। बट मैं ये तो यही मांगती हूँ गुरु जी, मुझे सिर्फ आप चाहिए। अगर आप मेरे साथ हो ना तो मेरे पास सब कुछ है, मेरे जैसा कोई अमीर ही नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है ना। जब जिसके पास गुरु का वो तो सबसे बड़ा अमीर होगा ना। हाँ जी सर। देखो आंटी, दुनिया तो मत बोलिए। देखो ये हम ये नहीं कहेंगे कि किसी को बोलना नहीं है, कि देखो ये संसार ऐसा ही है, संसार ऐसा होता ही है, क्योंकि संसार परमात्मा ने ऐसे ही बनाया है। तो इसलिए बनाया है कि हमें परमात्मा से जुड़ना है, हम इसलिए तो आए हैं यहाँ पे दुनिया में, क्योंकि संसार जो प्यार तो परमात्मा से करना पड़ेगा, परमात्मा जो लव है परमात्मा से करने के लिए बना है। इंसान के लिए मोह जो है हमें जो है खराब कर देता है सब कुछ, है ना। हाँ मानो कि अंकल जी, जैसे कि जब मेरी मदर इन लॉ चले गए ना, चलो मुझे में ये नहीं मैं कहती, कहते ना हर इंसान में बुराई होती है, लेकिन अपनी बुराई तो इस देखता नहीं है ना। हमें किसी की बुराई देखनी नहीं है, हमें जो जैसा है ठीक है। देखो कहते थे जो जैसे जो ज़्यादा दुष्ट है उससे आप मिलना जुलना बंद ही कर दो, क्योंकि गुरुजी कहते थे एक बार नहीं समझता हो, जैसे एक बार आप समझा नहीं समझा, दूसरी बार नहीं समझा, तो उससे दूर हो जाओ, क्योंकि आप उसकी बुराई करेंगे तो आपके अंदर उसकी बुराई आपके अंदर आ जाएगी, क्योंकि ना नहीं मैं सर, हाँ, मैं सही बताऊँ अंकल जी, सॉरी अंकल जी, मैं आपकी बात करती हूँ, मैं किसी की बुराई नहीं करती, ना मैं किसी की बात सुनती हूँ, ठीक है। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मैं ना किसी की निंदा करती हूँ। मैं तो गुरु पास यही सुबह उठ के भी यही करती हूँ, मालिक शुक्राना मालिक, मेरी जो आपने ये जुबान दी है ना, इस मुँह से ही बस आप ही का नाम निकले, आप ही का मंत्र जाप हो, तो किसी की निंदा हो ना हो, अगर ठीक है ना, यही मैं जपती रहूँ हर टाइम, हर पल, हर वक्त। अमृत वेले में करिए, आपको जल्दी असर होगा। और मूल मंत्र का भी करिए, मूल मंत्र ना, मूल मंत्र से आपके घर में नेगेटिविटी होती है, नेगेटिविटी, ये जो आपको पता है कि एक होती है अच्छी आत्मा, एक होती है बुरी आत्मा। जैसे अच्छी आत्मा कौन होती है? देवते। देवते किसको कहते हैं पता है आपको? जो जैसे भक्ति करते हैं, जिनकी 10% भक्ति रह जाती है, जैसे 10 मील की जैसे रास्ता होता है, उसको 90 मील चल लेते हैं, तो उनकी 10 में वो भक्ति पाने के लिए वो उनका शरीर नहीं होता, ठीक है। तो हाँ जी हाँ जी, उनका तो शरीर देख लो अंकल जी, जो जो अंकल जी मेरे पास जो मेरे पास अभी स्वरूप आया ना गुरु जी का, स्वरूप जो तीन मुख वाला है, व्हाइट चोले में, तो गुरु जी का वो देख लो आप, मैं उनको फ्रेम नहीं करवा सके, आज तक फ्रेम नहीं करवा पा रही हूँ। क्यों? आज तक कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही थी। अच्छा। कभी कुछ तो कुछ ना कुछ सोचती हूँ, कुछ और पता नहीं क्यों कैसे हो रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा।
दिल करता है कि मैं गुरु जी का फ्रेम जैसे चरण पादुका हैं वो भी करवाना चाहती हूँ फ्रेम, ठीक है, पर नहीं करवा पाती। वहाँ पे घर पे कोई तस्वीर पड़ी थी शीशे वाली, तो मैंने गुरु जी का चरण पादुका उसमें रख दिए। और जो बड़ा स्वरूप है जो गुरु जी का अभी तक नहीं फ्रेम करवाया, वैसे ही मैंने दीवार के साथ लगाया हुआ है, मतलब कि छोटी छोटी कील से लगवाया हुआ है। और तो अब मैं बस यही चाहती हूँ, अब मेरे को गुरु जी ब्लेसिंग देना, तो मेरे को ना फ्रेम वाला स्वरूप आए। फ्रेम वाला स्वरूप तो कहते हैं कोरल होएगा नहीं, क्योंकि शीशे वाला तो करते ही नहीं है कोई भी कोरल। वो तो ये मैं आपके आसपास जैसे हो ना कोई, वो दे सकते हैं, तो वो है बस, है ना। पर मैं जानती नहीं हूँ यहाँ पे किसी को। आपका कितने पैसे कहते हैं हमारे तो 1500 1700 लग जाते फ्रेम के यहाँ पे, आपके सस्ते कम लगता है क्या यहाँ पे? पता नहीं यहाँ पे बड़ा कितने लगते हैं, मैंने बड़ा अभी तक। फ्रेम कितना बड़ा, 40 बाई 30 का है? हाँ जी इतना होगा, मैं 250-300 तक होता है वो वाला फ्रेम, बड़ा वाला। 250 तक होता है? नहीं, ज़्यादा होता है। नहीं इतने का ही होता है। नहीं, बड़ा फ्रेम 30 बाई 40 का, यहाँ पे 1500 ले लेते हैं कम से कम बड़ा फ्रेम करने। आपको कम होता हो, इतना कम थोड़ी होता है। इतने वाला पूछा था ना मैंने, जो गुरु जी का स्वरूप है ना, वो इतने तक शीशा ही जड़ेगा, उसमें 250-300 का ही है सब फ्रेम। जो सत्संग में स्वरूप होता है वो वाला कह रहे हैं आप? हाँ जी, जो होता नहीं सत्संग में जो 3 मुख वाला गुरु जी का, हाँ, 3 मुख वाइट तो वाला। बड़ा कितना बड़ा है वो? जैसे एक तो जो होता है ना कितने फुट का है, जैसे आपको मैं फोटो खींच के भेजूंगी। हाँ जी, भेज देना। और अपना सत्संग शेयर करना जरूर आप, चाहे मैंने शेयर किया है आज, वही सत्संग शेयर किया। पहले मैंने किसी सत्संग पे मतलब भेजा था, उन्होंने दूसरा सत्संग भेजा था, उन्होंने दूसरे वाला सत्संग नहीं शेयर किया, पहले वाला कर दिया। लेकिन आप मुझे भी अभी कर मैंने देना, दोनों। मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा आपको भी, ठीक है। हाँ जी, मैंने ना भजन भी मतलब गुरु जी के शब्द भी गाए थे। मेरे ऐसे मन में थॉट आई कि गुरु जी, ऐसे मेरे को लगा कि गुरु जी कह रहे अपनी कॉपी ले और अपने भजन लिख, अपनी जो आपने रिकॉर्ड कर। सत्संग शेयर करता हो तो रिकॉर्डिंग तो होगा आपके पास? हाँ जी, मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है। हाँ, तो भेज देना, कोई बात नहीं। और आपको कोई और सत्संग को शेयर करना है, क्योंकि सत्संग करने ना और लोगों को वो मिलता है। जैसे कहीं भटके होते हैं, कहीं को विश्वास नहीं होता कभी कभी किसी चीज़ पे, तो विश्वास होना चाहिए, क्योंकि लोग जुड़ेंगे तो आपको ब्लेस होंगे, क्योंकि आप वो तो ब्लेस होंगे, आप भी होंगे, क्योंकि जो सत्संग करता है, आपको पता है गुरु जी खुद खड़ा होकर सत्संग कराते थे, है ना। जी 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 जी। तो आप सत्संग शेयर मुझे भेज देना इसी व्हाट्सएप नंबर पे, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। मैंने भेजे आपको, शब्द भी भेजे हैं, यही नंबर है ना 96 वाला? अच्छा, भेजा आपने? हाँ जी, 771 आता है जो लास्ट में। हाँ जी, हाँ जी। तो आज मैंने अभी भेजे। तो देखता हूँ मैं, भेजा तो ठीक। हाँ जी, मैंने शब्द भी भेजे हैं। अच्छा, सत्संग भेजा आपने? हाँ जी, सत्संग भी शेयर किया आपसे, तो और शब्द भी शेयर किया कौन है। सा इसी नंबर पे किया है? ये जो आपका नंबर इसी पे किया है? हाँ मैं बताती हूँ, एक मिनट होल्ड करो, मैं आपको नंबर बताती हूँ। एक मिनट। जो 771 है एक मिनट। लास्ट। ये नंबर है 9592, यही है? हाँ जी अच्छा, जी जी जी। अच्छा, 9592, और ये जो है 69 हाँ जी 5225। 7592। हाँ, 37, यही है ना? हाँ जी हाँ जी, यही है। ठीक है। प्रिया नाम है आपका? प्रिया क्या नाम था आपका? प्रियंका। प्रियंका, प्रियंका ठीक है। प्रियंका कपूरथला। जी। कपूरथला में तो मेरी मामी की ना मम्मी रहती है, वहाँ पे। पता नहीं अब कहाँ रहती है, ये पता नहीं है मुझे। अच्छा, कहाँ पर? ये पता नहीं मुझे, कपूरथला रहती है, ये पता नहीं कौन वहाँ पे, पता नहीं। अब पंजाब में तो है ये कपूरथला। हाँ जी हाँ जी, पंजाब में, लेकिन यहाँ पे एरिया अलग अलग है ना। तो हाँ, पता नहीं वो होगा, ये मुझे मालूम, मम्मी से पता करके बताऊंगा। तो वो बताऊँ, मेरा ससुराल में अमृतसर में, पता मेरी शादी भी गुरुद्वारे में हुई है, 4 फेरे में। और मेरी वाइफ भी सरदारनी है, मैं पंजाबी हूँ। आपकी शादी मतलब कौन से गुरुद्वारे में हुई है? ये जो अमृतसर में ना, वहाँ पे चुंगी मंदिर है, सुल्तानपुर रोड है ना जो।
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जो गुरुद्वारे से जो है ना गोल्डन टेम्पल से आधे घंटे का 5 घंटे का रास्ता है। वहाँ पे ना एक है सुल्तानपुर रोड, जैसे पिंड है उसके रोड है, वहाँ पे एक चुंगी मंदिर, चुंगी में पीछे जो है ना वो सरक कॉलोनी है, वहाँ पे पीर वाला बाजार है, फिर से आगे जाके मेरा ससुराल है, तो वहीं पे गुरुद्वारा था, फिर उसके अंदर ही हुई शादी मेरी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ये 4 पे मैं गुरबानी से मैं ज़्यादा मैं जाप ही वाहे गुरु का करता हूँ, कि मैं ना जो वाहे गुरु पे मैं सुबह जाता हूँ, इतना आनंद आता है कि उसमें डूब जाते हैं, ऐसा लगता है कि एक दिन रात को क्या हुआ अंकल जी, पता क्या हुआ, मेरा ना एक देवर है, तो मेरी ना एक मेरी फ्रेंड थी, तो ना उसके ना फादर, तो उसके भाई ना उसको लाइक नहीं करते थे, ठीक है। पहले भी उसके शादी हुई थी नहीं, तो उसका हस्बैंड उसके बरसात से बहुत तंग करती थी, तो उसके पापा के घर में बैठ गई आके, मतलब 3-4 साल ऐसे बैठी गई, और पापा भी उसको ऐसे इग्नोर करते थे, मतलब कि अच्छा नहीं समझते थे। तो उसकी ज्यादा मेरे साथ प्यार था, और मतलब उसकी हर प्रॉब्लम के साथ उसके साथ मैं खड़ी होती थी, हर प्रॉब्लम के साथ, ठीक है। वो मेरे पास आ गई, तो चलो मैंने कुछ नहीं किया, गुरुजी ने जो किया ऐसे ही, मतलब गुरुजी ने, मतलब एक मेरे को ना, मैं बैंक गई तो मुझे ना वहाँ पे ना एक बुढ़िया सी मिली, तो वो भी अपनी कोई पेंशन वगैरह लेने आई थी, मुझे कहने लगी कि मेरी ना बेटे के लिए ना लड़की बताओ आप, कि कोई लड़की है। तो मैंने ना ऐसे बोला, मैंने कहा मैं हमारे घर में लड़की है, मतलब कि उसकी ना कमर में प्रॉब्लम है, वो सीधी नहीं चलती, थोड़ा सा मतलब सीधी नहीं चलती, थोड़ी सी ऐसे चलती उसके नीचे होके, तो कह रही मुझे, हाँ जी, उसको प्रॉब्लम है थोड़ी सी, हाँ हाँ जी। तो मैंने उसको सारी सच्चाई बता दी कि उसके पेरेंट्स उसे लाइक नहीं करते, उसका डिवोर्स वगैरह नहीं हुआ, तो वहाँ से वो दुखी 4 साल 5 साल हो गए उसको यहाँ पे बैठे हुए। तो वो कहने लगी मुझे ठीक है, मुझे कोई बात नहीं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो ऐसे बात करते करते उनकी वो हमारे घर में आने लगे, उन्होंने लड़की को देखा, पसंद कर लिया, ठीक है। उसकी शादी मैंने मतलब की हमने, ठीक है। उसके ना भाई आए ना उसका मतलब कि पापा आया, वो कहने लगा मैंने नहीं आना, मेरे घर से मैंने पहले शादी हुई थी, हाँ जी, हाँ जी। तलाक ले लिया उससे पहले? वो तो समझो तलाक ही है, 5 साल हो गए उसको बैठे हुए, तो ना ही वो मतलब 5-6 साल के बाद, 7 के बाद तलाक ही माना जाता है, नहीं वो कुछ होता, तो हाँ ये तो बात सही है। तो अंकल जी आप बोलोगे मैंने उसके साथ इतना अच्छा उसको मतलब घर लेके दिया कि सब प्यार करने वाले, ठीक है। आज वो घर अपने चलेगी, उसके मन में उसके ससुराल वालों ने मेरे प्रति नफरत डाल दी उसके अंदर। आप अच्छा उसके ससुराल वालों ने क्यों? हाँ भी इसको वो हम मतलब उन्होंने, वो मुझे नहीं पता, मुझे थोड़ा डाउट वगैरह है, मैंने उसके मुँह से भी ये सुना था कि वो पंडितों के पास जाती है उसके साथ, पता नहीं उसने क्या करवाया क्या नहीं करवाया, गुरुजी जानते, मैं नहीं जानती। आप तो मस्त रहो अपना, बस मूल मंत्र जब आपको कोई जादू टोना आपको कुछ कर ही नहीं पाएगा, बता रहा हूँ मैं। नहीं उसके ऊपर करा ना, उसके ऊपर कर दिया कि वो मुझसे नफरत करने लगे। वो पता कभी कैसे बात करती है, मतलब एटीट्यूड से रूडली बात करती है मुझसे। बता के बता, इस संसार ऐसा है, वो कुछ करा हो ना हो, संसार ऐसा है कि आपको बताऊँ, जैसे किसी को ज़्यादा सुख मिलने पड़ते हैं ना, तो उसको वो आ जाता है घमंड। मैं बताता हूँ, ये संसार ऐसा ही है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, किसी को भी, अब किसी की देखो, अब किसी का कुछ अच्छा कर रहे हैं ना, तो कहते हैं अच्छा करके मिट्टी डालो, मिट्टी डालने मतलब कि उसको भूल जाओ। परमात्मा ने परमात्मा देख रहे हैं ना आपको, है ना, आपने तो अच्छा करा, तो वो जो करेगा वो अपना भोगेगा। आपको पता है कि ये एक कहावत है ना, एक कहावत है कि कबीर जी की, वो कहता है कबीर तेरी कुटिया कटी नैन के पास, कि उसकी जो कुटिया थी ना, एक वहाँ पे जानवर कटते थे, तो कबीर दुखी होता था कि तू क्यों दुख हो रहा है, वो अपना भोगेंगे जो काटते हैं, है ना। तो ऐसे ही सब पे होता है कि हमसे कोई बुरा करेगा अपने भोगे, हमें परमात्मा है ना, हम अपना कोई दिल मैला करें, है ना। मैं ना मतलब कहने का मतलब ये कि गुरुजी से ना मैं हमेशा यही कहती थी, गुरुजी मेरे पास बेटा है, मुझे बेटी की चाहिए। तो जैसे डॉक्टर ने मेरे को मना किया हुआ था कि मैं बेटी नहीं कर, बच्चा कुछ भी नहीं कर सकती है ना, तो मैंने घर से गुरुजी से बोला, जैसे गुरुजी ने मेरे को यही बेटी दी, उसका मतलब एक सौभाग्य दिया, कन्यादान का जो बहुत बड़ा पुण्य होता है ना। देखो गुरुजी ने ये अच्छी बात है, लड़का लड़की एक ही बराबर, कोई भी हो,
तो परमात्मा नहीं नहीं, की देन कहने है। का मतलब हाँ फिर भी दिल कर रहा है, मतलब होता ही है ना कि चलो एक बच्चा हो रो, बच्चे का दूसरे पहले बच्चे का भी दिल लगा रहे, दोनों भाई बहन खेलते रहे घर पे, है ना, हाँ 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 होता ही है मन में। हाँ। तो ऐसे ही गुरुजी ने ना मेरे को, चलो समझो यही मैंने इसको बेटी समझा, अपनी बहन भी यही समझा, बेटी भी है, अच्छा, आपके मतलब कितने इसके साथ बच्चे? मैंने दो है, कोई एक है? 1.25 लाख बेटा। एक बेटा की लड़की है, लड़का लड़की है? नहीं नहीं, यही लड़की, इसको ही लड़की बनाया था मैंने, जो मेरी फ्रेंड थी, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। जिसका मैंने शादी कर दी। तो वो आज मुझसे इतनी नफरत करती, उसकी जो सास है ना, उसने पहले मेरे को बेटी बनाया हुआ था, आज वो भी मुझसे बात करना पसंद नहीं करती, कोई मतलब बात उसने नहीं, उसके आपने दिल कर में। दिया, आप सोचो मत, अपना ध्यान लगाओ। तो वही मैं क्योंकि हमसे ना कभी कभी हमने कर दिया, आपने कर दिया, किसी को मत सुनाओ, तो उसका फल ना मैं सुना बताऊं, नहीं रही मैं, मुझे नहीं बता मैं रहा हूँ सुना ऐसे, नहीं रही, पता क्या है पता है मुझे, मैं मैं। आप सुना रही। हाँ जैसे अब क्या होता है, देखो आंटी, जैसे हमने कुछ अच्छा काम किया, उसको हम 3-4 बार किसी को बोलते हैं ना, उसका जो फल कम हो जाता है। बुरा मत मानना आप, क्योंकि मैं अपने छोटी बहन, अपने बड़ी बहन। नहीं, मतलब नहीं हाँ। नहीं अंकल जी, पता क्या कहने का मतलब ये है हम्म। कि देखो, मतलब मेरी, मतलब कि मेरे को ऐसे, जैसे मेरे, मुझे ना ऐसे लग रहा है कि मैं किसी के साथ अच्छा करती हूँ ना, वो ही मुझसे नफरत करने लग जाता है। अरे आंटी, आप अच्छा करते हो, आपको तो फल मिलेगा ना, आपको टेंशन ले रहे हो आप? तो देखो मैं बताऊं, जो अच्छा करता है उसका एक नेचर होता है, हर किसी नेचर होता है, एक नेचर होता है बुरे करने वाला, जो बुरे करता रहेगा उसका ना स्वभाव बन जाता है। ये स्वभाव किसी का तुम चेंज नहीं कर सकते, स्वभाव तो चेंज होता ही नहीं है। जैसे स्टार्टिंग में ऐसे होता है कि स्टार्टिंग में धीरे धीरे आदत पड़ती है ना, वो चेंज हो सकती है, मगर जो पक जाता है ना, जो फिर वो चेंज नहीं होता कभी भी। क्योंकि परमात्मा भी कहते हैं कि जिसका स्वभाव है, तो क्या निंदक से बच के रहो। क्या बोला कि वो? आपकी बात सही है। हाँ आपने जो पहले बात बोली ना कि जिसको सुख मिल जाता है उसको एटीट्यूड आ जाता है, सही बात है आपकी। हाँ हाँ, तो वो है कि आ जाता है, यही तो है। हम कोई, अब ये बताओ, जो उच्च स्तर पे चले जाते हैं भक्ति कर कर, आपको पता है मच्छिंद्र नाथ जी 90 साल के जब हुए थे, आपको पता है कि उनका जो है 90 साल में जाके उन्होंने एक अवैध से शादी करी। तो उन्होंने बोला मैंने, मेरे में ये कैसे हुआ? उन्होंने बोला कितने जन्म, हमारे ना सारे जानवर होते हैं, हमारे अंदर ही होते हैं सारे जानवर, वो एक प्रधान होता है, तो एक चंचलता, कितनी चंचलता होती है, तो उसमें चंचलता आ गई। तो उसने बोला ये जन्म मेरा पिछले से पिछले जन्म में मछली का था, तो वो मछली का जन्म मेरे अंदर प्रदान हो गया। तो ये होता है कि हम जो है कभी न कभी, कभी सभी कहते हैं परमात्मा से अरदास करो कि हमें जो है बचा के रखें, बस ये है कि, क्योंकि कभी हम गिर सकते हैं ना। तो वो है बस, सबका अपना ना। अभी आज सत्संग में जाना है, एक ना हर हफ्ते सत्संग होता है, गुरुजी वहाँ आए हुए हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे 1 घंटे का सत्संग होता है वहाँ पे। ग्रेटर हमारे हमारे ग्रेटर क्लास है 2 में, पता नहीं 2 में बहुत दिन हो गए हुए, तो मैंने आज जाने की सोचा, जाऊँगा मैं, तो वहाँ की छोटी सी वीडियो बनाऊँगा, तो किसी भी जाना हो चला जाएगा। वहाँ पे एक गुरुजी का मंदिर भी छोटा सा, जो गुरुजी आते थे वहाँ पे, उसकी वीडियो डाली हुई मैंने, एक और बनाऊँगा वीडियो डाल के, ठीक है ना? चलो, आपको और ये सत्संग ना, मुझे ये सारे सत्संग ना मुझे उस पर भेज देना, मैं आपको नंबर भेजूंगा, उस पर भेज देना। 98, लिख लीजिए चाहे आप, 9871237115 पे भेज देना ये सत्संग सारे। इसमें ना मेरी वो ना वो नहीं है मेमोरी ज़्यादा। ऐसे करना, आप मेरे को ना व्हाट्सएप पे नंबर सेंड कर देना हाँ ये वाला। ठीक है, मैं कर दूँ, हाँ कर दूँ, इसमें ठीक सारे है। सत्संग भेज देना मुझे। तो मैं फिर कभी आपको और कुछ तो आपको क्या क्या चाहिए, लॉकेट पे चाहिए था आपको? मेरे को हाँ लॉकेट पर क्या चाहिए था, मेरे को अगर मिल जाएगा तो चरण मुझे स्वरूप है जैसे आपके ना पास? चरण स्वरूप है ठीक है ठीक है। यार, बस मेरे को ये चाहिए कि प्लेन गुरु जी वाला? का ना प्रेम वाला। ठीक है ठीक है हम्म, ठीक है आंटी। और मेरे को मिल जाए ना तो बहुत दिल करता है कि हाँ भी मेरे पास कैनवल में, अभी मैंने लॉकेट देखे थे, बड़े प्यारे प्यारे लॉकेट थे गुरु जी के। आजकल बहुत अच्छे अच्छे लॉकेट आ रहे हैं, वैसे तो धागे में डालते हैं ना, चैन वाले लॉकेट भी आ रहे हैं, गुरु जी चैन की वाले आइस पता लॉकेट क्या भी होता आ है, रही है। जो ज़्यादा फैंसी होते हैं, मैं तो सबको कहता हूँ, जैसे ये जो मशीन लगा लेते हैं ना, जैसे मंत्र जाप की, तो उसमें लाइट लगी थी गुरु जी की, तो मैं कहता हूँ गुरु जी के कान में बज रहा है, तो हमें गुरु जी को ना साक्षात मानना है। जैसे अब ऐसे कई अब चैन में लोग ना नग वाले लोग उड़ते हैं, उसमें गुरु जी का स्वरूप डाल देते हैं, तो आप ये लगाओ गुरु जी को हमें कोई द्वार पे रखे, अब कोई गाड़ी में टांग देते हैं, हमें कोई गाड़ी में टांग दे, जैसे हमने, जैसे हम हमारे घर पे है, हम गुरु जी को सदस्य माना,
चाहे 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 उन्हें कुछ नहीं होता, चलो चाहे उनको कुछ नहीं होता, मैं मानता हूँ, मगर हमें जब आप गुरु जी को पिताजी मानते हो, तो आप पिताजी को मानोगे कि उसको दर्द हो, है ना, प्यार करोगे ना आप। तो ऐसे मैं तो क्या सिंपल सावर रहो। कहीं मुझे कहते हैं कि हमें लॉकेट दे दो, जो होता है ना मोतियों वाला लॉकेट, मैं कह रहे कि हाँ जी मेरे पास है। तो कहीं कहते हैं कि हमें लॉकेट दे दो, तो कहते हैं हम आप ऐसे करना अंकल जी, अगर जैसा आप भेजोगे ना लॉकेट स्वरूप, तो मोतियों वाला भेज देना, मोतियों वाला नहीं चलता वाइट हाँ वो मोती। तो मानता हूँ मैं। तो कहीं कहते हैं मुझे लॉकेट पर दे दो कि मैं सत्संग में जाता हूँ, गुरुजी वाले लगेंगे, मैंने मन में गुरुजी होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात है ना। नहीं वो तो बात ठीक है, वो तो मेरे मन में क्या मेरे रोम रोम में है। वो तो है, मत वो तो इससे बड़ी बात क्या है। तो